स्टार्ट में बहुत अच्छी ग्रोथ ली, फिर होता है ना कि एक टाइम आता है कि नहीं हो पा रहा होता। बट ऐसा पर्सन जो उस टाइम पे भी जो है मेहनत करता है ना, वही आगे बढ़ पाता है। तो वो जर्नी है हमारी असिस्टेंट मैनेजर मैम लारेब नाज की, जिन्होंने अपनी हिम्मत नहीं हारी और माशाल्लाह से आज भी वो मेहनत कर रही हैं। और उन्होंने कभी भी ये नहीं कहा कि क्यों नहीं हो रहा, नहीं हो पाएगा। वो फिर भी करती थी। तो ये पैशन जो है ना किसी किसी पर्सन में होता है। तो वेलकम करते हैं मैम लारेब नाज को, कि मैम अपनी जर्नी शेयर करें सब ईबीओस के साथ, सब इजी लाइफ बिजनेस ओनर्स के साथ, और उन लोगों के साथ जो इस टाइम पे हमें देख रहे हैं और आपकी जर्नी सुन रहे हैं। अस्सलाम जी वालेकुम अस्सलाम मैम। वालेकुम सलाम जी। मैम लारेब कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक मैम, आप बताएं आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैम, अल्लाह पाक का शुक्र है। तो मैम हम सब जानना चाहते हैं कि आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, किस तरह स्टार्ट लिया, उसके बाद क्या जो है हर्डल्स आई, और ज्वाइन करने के बाद जो है क्या इश्यूज आपने फेस किए, तो उनको किस तरह से आपने टैकल किया? जी जी मैम, मैं बिल्कुल शेयर करना चाहूँगी। स्टार्ट में जब आपकी माशाल्लाह मेरी अपलाइन है अल्हम्दुलिल्लाह। इस चीज़ को मैं बहुत ज़्यादा लकी समझती हूँ कि आप मेरी अपलाइन है। तो स्टार्ट में जब आपने मुझे बताया ना, तो मैंने अपने घर वालों से बात की। तो मेरे घर वाले कहते हैं कि नहीं नहीं, ऑनलाइन बिजनेस नहीं करना, स्कैम हो जाएगा, ये मत करना तुम। और मैं अपने खानदान में फर्स्ट थी जो ऑनलाइन बिजनेस की तरफ आई। मुझे मतलब सब ने मना किया, इवन कि मेरे अपने पेरेंट्स थे जो मुझे कह रहे थे कि मत करो ये। सिर्फ पैसों का भी इशू था, वो मुझे पैसे भी नहीं देना चाह रहे थे कि भाई एक तो था उनको मुझ पे ट्रस्ट नहीं था कि ये कुछ कर लेगी, नहीं कर पाएगी ये। तो मैंने एक फ्रेंड को बोला कि मुझे इतने पैसे ज़रूरत है, तो मुझे चाहिए भई, मैंने ना कहीं पे इन्वेस्ट करने हैं। तो कुछ फ्रेंड्स ने मना कर दिया था, बहुत लोगों ने, कज़िन्स थे मेरे जो कि हालाँकि मुझे हर वक़्त कहते थे कि हम भाइयों की तरह खड़े हैं, हम आपको सपोर्ट करेंगे। लेकिन उस टाइम पे कोई भी नहीं था, तो मैंने अपनी फ्रेंड्स को बोला, तो मेरी फ्रेंड्स ने मुझे दिए पैसे। तो मैंने जब यहाँ पे इन्वेस्ट किए, तो इन्वेस्ट करने के बाद भी मैं यहाँ पे ट्रेनिंग लेती थी। मुझे मेरे कज़िन्स, इवन कि मेरे अपने पेरेंट्स कहते थे कि टाइम वेस्ट कर रही हो, कुछ नहीं होता, ऑनलाइन बिज़नेस में कुछ नहीं रखा, मत करो। तो मैं फिर भी कहती थी कि नहीं, मुझे इस कंपनी पे ट्रस्ट है क्योंकि मैंने सेशंस लिए हैं, एंड मुझे खुद पे ट्रस्ट है कि मैं ये चीज़ कर लूँगी। तो जिस फ्रेंड से मैंने पैसे लिए थे, तो उसको मैंने ये चीज़ बोली थी कि मैं आपको ना 1 मंथ में जो है ये रिटर्न कर दूँगी। तो मुझे बस खुद को एक टारगेट भी दिया था कि मैं 1 मंथ में जो है अपना लेवल भी कंप्लीट करूँगी, इनकम भी जनरेट करूँगी। तो और सेकंड जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि मुझे कंपनी पे ट्रस्ट था कि मैं इस कंपनी से कर लूँगी। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 1 मंथ में ही अपना लेवल अचीव किया था, और अल्हम्दुलिल्लाह उससे डबल मैंने इनकम की थी। उस मैंने अपनी फ्रेंड को भी वापस दी थी, इसके अलावा अपने पेरेंट्स को भी दी थी। तो कहने का यहाँ पे मकसद ये है कि आपको कोई भी सपोर्ट नहीं करता। आपको हर कोई बोलता है कि हम आपके साथ खड़े हैं, जब टाइम आता है ना, तो कोई भी सपोर्ट नहीं करता। अपने लिए खुद खड़ा होना पड़ता है, कोई भी आपको सपोर्ट नहीं करता। तो और सेकंड जो मेरी जो जर्नी में सबसे मुश्किल चीज़ थी कि मैं एक पश्तून फैमिली से बिलॉन्ग करती थी। तो यहाँ पे एक लड़की को आगे लाना बहुत मुश्किल चीज़ थी। इवन कि मेरे पेरेंट्स के लिए थी कि कैसे ये करेगी, ये सेशन देगी, ये तो जाना भी नहीं है, हमारे कज़िन्स हैं, बुरा मान जाएँगे। लेकिन हर चीज़ के लिए ना स्टेप उठाना पड़ता है, और अपने फैसले के लिए आप खुद स्टेप उठाते हैं। तो मैंने अपने फैसले के लिए खुद स्टेप उठाया था, अपने फ्रेंड से लिए थे, एंड मैं आप लोगों को बता नहीं सकती, जब फर्स्ट मंथ मेरा पे आउट आया था, मेरे पेरेंट्स की जो खुशी थी, उनको एक ट्रस्ट था मुझ पे। और उसके बाद मेरी ऐसी कज़िनें थी जो कि बोलती भी नहीं थी, मैं खुद भी इतना नहीं बोलती थी, ना ही मेरे में इतना कॉन्फिडेंट था कि मैं किसी के सामने कोई चीज़ रिप्रेज़ेंट कर सकूँ। लेकिन ईज़ी लाइफ़ के सेशंस वगैरह लेने के बाद, मीटिंग्स लेने के बाद, अल्हम्दुलिल्लाह मुझ में इतना कॉन्फिडेंट है कि मैं किसी को भी अपनी कंपनी अच्छे से एक्सप्लेन कर सकती हूँ, खुद को रिप्रेज़ेंट कर सकती हूँ, अपनी कंपनी को रिप्रेज़ेंट कर सकती हूँ। तो ये सारी चेंजेज़ जो है मेरी ईज़ी लाइफ़ की कंपनी में जॉइन होने के बाद आई थी। क्योंकि हमारी जो फैमिली थी ना, इसमें एक लड़की को आगे आना बहुत मुश्किल था। मेरे पेरेंट्स के लिए भी मुश्किल था कि वो मुझे इस तरह आगे आने दें, लेकिन मेरे पेरेंट्स ने फिर मुझे सपोर्ट किया। जब उन्होंने देखा
उनको मैंने एग्ज़ाम्पल दिखाई कि मैं 1 मंथ में कर सकती हूँ। जब मैंने एग्ज़ाम्पल दिखाई उसके बाद उन्होंने मुझे सपोर्ट किया एंड इस लेवल तक सपोर्ट किया कि अगर मुझसे नहीं भी हो रहा होता था ना, तो मेरे पेरेंट्स कहते थे कि नहीं, नहीं कुछ नहीं होता कर लोगी, फर्स्ट मंथ में कर लिया था ना, तो ख़ैर आगे कर लोगी। तो मेरी यही कामयाबी का है कि मेरे पेरेंट्स मुझे सपोर्ट करते थे एंड सबसे बड़ी बात मेरी जो अपलाइन है माशाल्लाह से मैम महानूर वो भी मुझे सपोर्ट करती थी। सरज़ैन की तरफ से भी मुझे सपोर्ट आती थी कि मैम लारिब ख़ैर है कुछ नहीं होता, आप कर लेंगी, आप हैं, आप एक अच्छी लीडर हैं। तो ये सपोर्ट जो मुझे मिलती थी ना, तो इसकी वज़ह से मैं हमेशा अभी तक कभी भी ये चीज़ मैंने डिमोटिवेट नहीं हुई। कभी भी नहीं हुई कि मैं ये चीज़ नहीं कर सकती। क्योंकि मुझे खुद पे ट्रस्ट है और कंपनी पे ट्रस्ट है और अभी तक है और अल्हम्दुलिल्लाह अभी असिस्टेंट मैनेजर के लेवल पे हूँ और खुद पे कभी-कभी यकीन नहीं आता कि 19 की एज में मैं एक असिस्टेंट मैनेजर हूँ। तो मेरे पेरेंट्स को भी काफ़ी प्राउड फील होता है। लेकिन मैं अभी भी अपने पेरेंट्स को कहती हूँ कि फर्स्ट टाइम आप लोगों ने भी मुझ पे ट्रस्ट नहीं किया था ना, तो अब ट्रस्ट करें। तो ये थी मेरी फैमिली और जिन्होंने मुझे सपोर्ट भी नहीं किया था। तो मैं लाज़मी अपनी फैमिली को मेंशन करना चाहूँगी क्योंकि हमने अगर मोबाइल वग़ैरह लेना होता है तो हम अपने पेरेंट्स के सामने ज़िद मारते हैं। लेकिन ऐसे टाइम में वो हमें कभी भी सपोर्ट नहीं करते अगर आपकी फैमिली जो है अनएजुकेटेड होती है, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अपनी लाइफ़ चेंज करने के लिए खुद स्टेप लेना पड़ता है, अपने पेरेंट्स के माइंडसेट को चेंज करने के लिए आपको कुछ करना पड़ता है। तो अगर आप लोगों को कुछ करके दिखाना है, तो अपने पेरेंट्स को दिखाएँ ताकि वो आपको सपोर्ट करें। फिर उसके बाद मेरी फ्रेंड्स, कज़न सब मुझे सपोर्ट करते थे। माशाल्लाह, माशाल्लाह। बहुत अच्छी बात है। और मैम यही होता है ना कि आपको करके दिखाना होता है। जब तक आप कुछ करके नहीं दिखाओगे ना, तो कोई भी आप पे ट्रस्ट नहीं करेगा। और जो है यही होता है कि आपको सबको दिखा के रखना होता है कि हाँ मैं कर सकती हूँ। और कुछ लोग होते हैं ना, वो कहते हैं कि ये नहीं होगा, नहीं होगा। देखिए, हर कोई नहीं करता होता। कोई कोई होते हैं जो कर सकते हैं। अगर सभी एक चीज करने लग जाए ना, तो बाकी काम कौन करे? तो आप सब ठीक है, आप सब उन 5 to 10% लोगों में से हो जो माशाल्लाह से अभी जिन्होंने एक डिसीजन लिया है, ना कि खुद के लिए बल्कि और भी बहुत लोगों के लिए, जिनको आप जो है ना इन फ्यूचर एक एम्प्लॉयमेंट दोगे, उनकी अर्निंग का जो है रीजन बनोगे। तो बहुत लकी हैं आप सब भी। और हर वो पर्सन जो इजी लाइफ को ज्वाइन कर रहा है, क्यों? क्योंकि इजी लाइफ का मोटिव क्या है? खुद सिर्फ अर्न करना, बल्कि और भी ऐसे लोगों की हेल्प करना जो कि एम्प्लॉयमेंट चाहते हैं बट उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रही, जो कि जॉब ढूंढ रहे हैं, एजुकेटेड है लेकिन उनको नहीं मिल रही। तो हम सब उन सब के लिए यहाँ पे हैं, और उन सब के लिए हम यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं। और हम सब यहाँ पे क्यों डेली की लर्निंग कर रहे हैं? क्योंकि हमने सिर्फ खुद को नहीं बल्कि और लोगों के माइंडसेट को भी चेंज करना है। ठीक है। तो माशाल्लाह से थैंक यू सो मच मैम लारे, आपने अपनी जर्नी शेयर की और बहुत अच्छे से शेयर की। तो नेक्स्ट हमारे साथ एक और ग्रेट लीडर हैं, जिनका नेम